आप जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह विशाला से 8 किलोमीटर दूर सोनड़ी लिग्नाइट परियोजना के पास में गोचर की भूमि है, जो कि पूरी तरीके से पिछले कई सालों से कंपनी की लापरवाही की वजह से खराब हो गई है। ऐसा नहीं है कि गोचर की भूमि खराब हुई है, आसपास के दर्जनों खेत थे वो भी खराब हो गए, जो कि 2013 या 14 से पहले जहां पर साल में 2 बार फसल होती थी, लेकिन 14 के बाद में सब कुछ बदल गया। कहा तो इन्हें ये कहा था कि कोयला निकला है, विकास होगा, गांव और उसके आसपास स्कूल बनेंगे, सड़क बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन हकीकत क्या है कि जो सपने दिखाए गए थे वो सपने पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। आज ये किसान इस हालत में है कि कर्ज के तले दबा हुआ है। क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ इनके साथ में हुआ है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीर सिंह। बा की समाचार है 2014 में पहले ये की तो हमें की वो के ये 2000 में ये जमीन ली थी न। पहले तो कहा था कि एक ट्रैक्टर लगाऊंगा, कि मैं एक न चौकीदार रखूंगा, हतरे किए थे। हम जयपुर किए थे। वो तो अपने 2 लाख में हम जमीन दी थी। 30 बड़ा 2,30,000 में जमीन दी थी। तो वो जगह मोर कोई आदमी राख्यो नहीं और कोई साधन लगायो नहीं कि थोड़ो एक आदमी राख। उरे बाद में मैं तो पैड़ा दिया जो लेन बेह रहा ये कहीं कियो ही कौन, वो तो कूड़ा निकली। उरे बाद में अब हमारी जमीन बची हुई है, तो ये पानी खारा छोड़े, खारो पानी बराड़े रहा तो कि खारे पानी में वो बाजरी बढ़ती वो पानी बंद होना चाहिए, हमारे खेतों में नहीं आना चाहिए, हमारी शर्त है। तो जिस टाइम कंपनी आई थी उस टाइम सपना की दिखाया था सपना कहो गो कहो न हजारों में बताया था कि एक आदमी आपकी जमीन हमारे आज 200 बीघा 40 बीघा जमीन गई थी, 200 से 40 बीघा। तो हुए में कहो एक आदमी आप रहे नौकरी राखो, वो तो निकल आया एक ये कियो को ने, अब बीजी जमीन है वो खराब कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहित जोशी। मोहित जी, किस तरीके की हालत है यहाँ पर, किस तरीके का दर्द है किसानों का, किस तरीके के? बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के साथ, गोचर ज़मीन के साथ, वन्य पशु पक्षियों के साथ। और यह ज़मीन जितनी भी खराब हुई है, बंजर हुई है, यह RSML की आवाप्त की हुई ज़मीन नहीं है और इनको क्षतिपूर्ति जितनी भी हुई है उसका संपूर्ण न्याय और मुआवजा दिया जाना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ पहले क्या होता था यहाँ पर? पहले का यहाँ 2 फसलें होती थी, रबी और खरीफ की। आज ये हालात है कि चारा और घास फूस उगने योग्य भी ये ज़मीन नहीं रही। अच्छा, तो क्या कुछ शिकायत विकायत नहीं किया? कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा, खातेदारों द्वारा, कई बार उच्च अधिकारियों से कई बार इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दी, लेकिन आज दिन तक उसका कोई अमल में नहीं लाई। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह को। नरपत सिंह जी, एक चीज़ बताइए, जब आपने आज से जैसे ये बात कर रहे हैं 8 साल पहले, उस वक्त आप क्या करते थे? उस टाइम तो हम लोग पढ़ाई करते थे, क्या लेकिन सपने दिखाए थे, पढ़ाई करते थे तब उस वक्त? उस क्या टाइम हमने नई चीज़ें आई नई नई चीज़ें आई। उस टाइम कंपनी ने बताया कि भी ये नौकरी लगाएंगे, हर खातेदार में एक एक आदमी लिया जाएगा या हर मोहल्ले में एक एक आदमी लिया जाएगा, ऐसा ऐसा कंपनियों ने बहुत सारे सपने दिखाए। और वो सपने तो अब रहे नहीं है, कंपनी ने कुछ सपना पूरा नहीं कर पाई, एक भी नहीं कर पाई। अभी जो बसी हुई जो ज़मीन थी वो ज़मीन सब बंजर कर दी है। 100 साल पुराने जो झाड़ है वो भी नष्ट बल गए एकदम, ये जो खारा पानी आने के बाद में। और जो मवेशी है आज से 14 साल, जो 2014 से जो पुराना मवेशी है, उस मवेशी को जो हम घर से बाहर निकालते तो सीधा इधर आने के लिए वो भागता है, क्योंकि गोचर है यहाँ पे खाने के लिए यहीं आते थे। तो वो उनकी यही इच्छा है भी वहाँ जाएंगे और हम वहाँ हमारा दिन गुजारा करेंगे। इसलिए उनके लिए, उनको वापस घेरने के लिए भी एक आदमी, हर घर में एक आदमी वापस घेर के रखता है। अभी वहाँ गया तो मवेशी फंस जाएगा, ये हालत हो गई है। बहुत से ऐसे भी मवेशी होंगे जो इस कारण से यहाँ आने के बाद में ख़त्म भी हुए होंगे। ऐसे कई मवेशी है, उनका हमारे पास फ़ोटो भी है और RSML को बता भी चुकी है भी ये हमारा मवेशी मर गया है, और ये कोई हमारे को जवाब नहीं देते संतोष। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसर सिंह सर। केसर सिंह जी, जब क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ी बातचीत होती है, क्या कुछ सरकार, इस कंपनी ने जो भी थी नॉर्म्स पूरे किए? पर्यावरण के लिए कंपनी ने बड़ी बड़े सपने दिखाए थे कि हम आपके पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली करेंगे और पशु पक्षी है इनका बसाव करेंगे। आज खारा पानी ऐसे खुले में छोड़ रहे हैं,
कोई पशु प्यास मरता यहाँ आता है तो भी मर जाता है। और जो जानवर है जैसे हिरण है, कुर्ज है, पक्षी है और खरगोश है, वो ये पानी पीने के लिए, क्यों यहाँ पानी है नहीं नज़दीक में, तो ये पानी देखता है तो वो भाग के ये पानी पीता है। पानी पीते ही ये ख़त्म हो जाता है। तो हमारे हरणों की प्रजाति तो यहाँ लगभग ख़त्म ही हो गई है। ठीक है। और पेड़ पौधे इन्होंने सपने देखा है 45,000 पौधे आप देख रहे हो यहाँ खान के आसपास में 40,000 पौधे माइंस वाले बताएंगे तो हमारे को बताए, और हमारे पौधे जल गए, उनकी माइंस क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। क्यों? हमारे खेत थे वो खराब हो गए। कंपनी ने जो पौधे लगाए उनके क्या हालत है आज? आज कुछ नहीं, वो एक ऐसा खड्डा खोद के लगा दिया, उसको पानी डाला नहीं, वो जल गया पौधा। और हाँ, वहाँ कोई पौधा नहीं है। ये डस्ट है पर्यावरण के लिए, हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो रही है। सुबह धुआं आ जाता है घरों पे और डस्ट उड़ती है। इस पे पानी का कोई छिड़काव नहीं होता। इस पे जो डंपिंग हो रहा है, इस पे कोई पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। और ये बोलते हैं कि हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवाई सिंह है। सवाई सिंह जी, एक चीज़ बताइए, आप यंग है, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं काफ़ी, तो यहाँ 2014 के बाद में किस तरीके से बुजुर्गों के लिए तकलीफें हो गई, जैसे क्योंकि बहुत सी ऐसी डस्ट भी उड़ती होगी, इन सब चीज़ों को लेकर? सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद, क्योंकि आपने ये किसानों की आवाज़ सुनी और आप यहाँ आज तक पहुँचे। किसानों का यहाँ 2014 से लेकर आज तारीख में एक भी खेत में कुछ धान हुआ नहीं। हर बार ये 2014 से पहले बढ़िया गवार, बाजरी, मूंग, मोठ, तिल, उसके अलावा गेहूं तक भी यहाँ खेतों में होते थे। आज की तारीख में ये है कि यहाँ तो पैर देना भी असंभव हो गया, क्योंकि इतनी दलदल आ गई है खेतों में, लोग किसानों के बुरे हाल हो गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी किसी से कहा नहीं? नेता भी तो बहुत है, यहाँ के एमएलए भी तो है। एमएलए साहब का पेट बड़ा हो गया है, उनको क्या है कि पैसों की बहुत ज़रूरत हो गई है। हम जितना बोलते हैं तो आरएसएम वालों से मिलके वो करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं। मतलब यहाँ तक कोई अधिकारी को सूचना तक भी नहीं होने देते। यहाँ भी किसानों को कल आना है और यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, मीटिंग लेनी है, कोई बात करनी है किसानों से, वो लोग आते हैं यहाँ देख करके वो खाना पूर्ति कागजों में पूरी करके चले जाते हैं। तो अभी कितने किसान हैं जो इस जगह पर ये पानी जिसके खेतों में जा रहा है? 200 किसानों का खेत यहाँ से गोसर लेकर के बोतिया कवास तक के जो यहाँ से खारा पानी जाता है, करीबन 200 से ऊपर किसान है। हजारों बीघा किसानों के खेत खराब हो गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मवेशी का क्या हाल है? मवेशी 2013-14 से पहले कैसे थी और अब क्या है? मवेशी का बुरा हाल है। ये देख रहे हो ना आप, ये नमक इसमें क्या खाएगा मवेशी? मवेशी का हाल तो बुरा ही है ना। मैंने आप देखा था, आप अभी एडीएम साहब से भी मिले थे। जी सर, मिले। क्या कंपनी वाले क्या कहते हैं कुछ? कंपनी वाला कुछ कहते नहीं, कंपनी वाला यहाँ आते ही नहीं। देखो आप, कंपनी वाला है यहाँ कोई आने वाला? तो आपने इतनी शिकायत की, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं आज नहीं, 2014 से लेकर के आज दिन तक कर रहा हूँ, और मेरा प्राण है, जब तक मैं करता रहूँगा। ये गोसर के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और ये गोसर बचाऊंगा। कैसे? कितना बिका है गोचर जमीन? 600 कहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, गोचर की ज़मीन का गांव के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है गोचर की ज़मीन? गोसर हमारे पूर्वजों की ये है ना, ये हम मवेशी सार गोसर की है ना, और क्या है? तो फिर अगर जो गोचर की ज़मीन नहीं रहेगी तो मवेशी कहाँ? तो गोचर नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, भविष्य नहीं रहेगी तो रहेगा क्या? क्या नाम बा? बीराराम। की समाचार है, की हालत है? हालत बुरा है साहब। 2009 ए पानी आणो हरो हुए उदन पछ मार खेतों में धोन तो वह नहीं। पशु है जो ये तो ये में कादे में कड़ी जे 10 पगन मर जावे। मैं 60 भर में उम्र में, तो हमें मैं में कोई मजदूरी तो वह को नहीं। मैं मेरे खेती के ऊपर जो निर्भर था वो तो सब नष्ट हो गया। अब आशा खोकर बैठा हूँ, क्या करूँ? सरकार तो कोई सुने को नहीं, अफसर तो कोई सुना को नहीं। यहाँ आए खाना पूर्ति करे बुआ दावे। यहाँ सामने आप देख रहे हैं, यहाँ तालाब 20 लाख में ये राजबेस्टार ने खिलाया था गऊ पीने के लिए, वो सब नष्ट हो गया। हजारों बीघा यहाँ जमीन है जो किसानों की नष्ट हो गई है। की कारण पानी की खराबी है? पानी में कोई कास्टिंग है। बीजे नंबर में यहाँ धुआं आता है। जो हमारे जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है उनके लिए ये पर्यावरण है जो खराब कर रहा है। गाँव में पानी आ रहा है, ढाणी में आ रहा है, धुआं आ रहा है। अब क्या मरने के सिवाय और क्या है? कुछ नहीं बचा है हमारे पास तो। आपका क्या नाम है? रेवंत सिंह। क्या स्थिति है? इसकी बहुत बुरा हाल है साहब। 2014 रे महीनो मोरे पानी कास्टी कालो ये रो माइनस रो आने रे महीनो बहुत मोरा खेतर नष्ट हुआ।
हाँ ए गोचर जमीन गौ माता री है जमीन ये रे महीना मारो धन कोई चारण लायक नहीं है बजर जमीन हुई मोरा खेती हुआ बान ए गौचरी जमीन हुई भी हमें मैं कर्जी उगड़ा सा मारी जमीन है जो गरवी पड़ी है बैंकों रे अंदर ओ में सरकारी हाउकारी राखे थमा थमा गुडे 2 रुपया ब्याज रा दे मैं सरकार कर्ज चुका रहा हूँ। ए मोरा खेतर है गेहूँ होता रायड़ा होता 2 फसलें लेता मैं हमें मैं बर्बाद हुआ बाप 4 बीघा को खड़न लायक है भी जो हमारी बजर जमीन हुई है कोई मजूरी नहीं ये कोरोना काल रे महीना में तो मैं बर्बाद हुआ ने मोरा पशु के धन है ओई मरे नष्ट हुआ ये भूख रे महीना साहब एड़ा हाल थे। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से 2014 से पहले की तस्वीर थी और उसके बाद की तस्वीर है। ये किसान 2014 से पहले साल में 2 बार फसल लेते थे, लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति है कि इन सभी किसानों पर कर्जा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये किसान अपनी ज़मीन कंपनी को देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी लेना नहीं चाहती है। लेकिन इस ज़मीन को कंपनी ने बंजर ज़रूर बना दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के नेताओं से लेकर अधिकारी कब इन किसानों की सुध लेंगे, और सुध भी लेंगे तो इन समस्याओं का समाधान कब तक होगा और कब तक इन किसानों को राहत मिलेगी। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।